हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। जो बच्चा भाई हरियाणा में ALMS से जे की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 800 MCQ स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने 400 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हम 401 से लेके 500 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे डेली के। आप सभी को पता है कि हम 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता भाई। ये पूछ रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। तो चालक का प्रतिरोध वो चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ पर तो निर्भर करता है, लेकिन चालक के रंग पर यह निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है भाई। चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है भाई। चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। क्या बढ़ाया जाता है? उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का सही मात्रक है ओम। क्या भाई? प्रतिरोध का सही मात्रक ओम है भाई। किसी चालक की चालकता की इकाई क्या है भाई। किसी चालक की चालकता की इकाई भाई, किसी चालक की चालकता की इकाई क्या रहती है? इकाई रहती है आपकी भाई सीमेंस। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का सही मात्रक होता है भाई एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है भाई 1000 वाट के। यदि 230 वोल्ट सप्लाई पर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो शक्ति ज्ञात करने में पी बराबर होता है वी गुणा आई। वी गुणा आई है वी गुणा ए। आई आपकी धारा कितनी है? 10 है, तो 230 गुणा 10 हो जाएगा 2300 वोल्ट। आपका आंसर आ जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि स्थिर होती है? ट्रांसफार्मर में कोर लॉस हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता। ट्रांसफार्मर की दक्षता या अक्षमता, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? जब कॉपर लॉस बराबर हो जाए आयरन लॉस के। कॉपर लॉस किसके बराबर हो जाए? तो आयरन लॉस के बराबर हो जाते हैं, तो दक्षता कम होती है। मोटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? मोटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? तो मोटर की गति RPM में मापी जाती है। किसमें? RPM में। टैकोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है भाई। टैकोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है भाई गति को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। यदि किसी मोटर की स्लिप 0% हो तो वह कौन सी मोटर का हो सकती है भाई। किसी मोटर की स्लिप अगर 0% हो, वह तो होती है भाई सिंक्रोनस मोटर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य लाभ क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य लाभ क्या है? प्रारंभिक धारा कम करना। MCB का पूरा नाम क्या है? तो MCB का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। RCCB का पूरा नाम क्या? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है इसका पूरा नाम। बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है भाई। बिजली से झटके से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो ये होता है भाई अर्थिंग करना। कार्य करते समय इलेक्ट्रिशियन को क्या पहनना चाहिए भाई। कार्य करते समय इलेक्ट्रिशियन को इंसुलेटेड PPF दस्ताने, सेफ्टी शूज पहनने चाहिए। किसी विद्युत कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई। किसी विद्युत कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले मुख्य सप्लाई को बंद करना और परीक्षण करना चाहिए। एक कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी पहचान सुरक्षा नियमों का पालन, सही माप यंत्रों का उपयोग करना। विद्युत धारा मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? एमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है। किसमें? किसमें जोड़ा जाता है? समांतर में जोड़ा जाता है। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है भाई। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, तो एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। ओम मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है भाई। ओम मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है भाई। ओम मीटर का प्रयोग करते हैं हम प्रतिरोध को मापने के लिए। मेगर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? मेगर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? किसी बच्चे को पता है? तो मेगर का प्रयोग किया जाता है भाई इंसुलेशन के परीक्षण के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए। क्लिप मीटर का मुख्य लाभ क्या है? क्लिप मीटर का मुख्य लाभ बिना सर्किट को तोड़े धारा का मापना।
ऊर्जा मीटर किस इकाई में विद्युत ऊर्जा को मापता है? ऊर्जा मीटर किस इकाई में विद्युत ऊर्जा को मापता है? तो ऊर्जा मीटर मापता है भाई KWH, किलोवाट और आवर में मापता है। बैटरी की अक्षमता किस में व्यक्त की जाती है? बैटरी की अक्षमता एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है। लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। बैटरी में डीसी का क्या अर्थ है? बैटरी में डीसी का क्या अर्थ है? तो बैटरी में डीसी का अर्थ होता है भाई डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा। EXLP का पूरा नाम क्या है? तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिन इसका पूरा नाम रहता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। भाई इसमें एक दो क्वेश्चन रिपीट है कल की क्लास के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन उससे बेस्ट हो जाएगा। एमसीबी का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो एमसीबी का प्रयोग किया जाता है उच्च दार वाले औद्योगिक परिवेशों में किया जाता है। एसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एसीबी का पूरा नाम है एयर सर्किट ब्रेकर। वीसीबी का पूरा नाम क्या है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम रहता है। सीटी का पूरा नाम क्या है? सीटी का पूरा नाम है करंट ट्रांसफार्मर। पीटी का पूरा नाम क्या है? तो पीटी का पूरा नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या होता है पीटी का पूरा नाम? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है भाई? लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत कार्य के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो मुख्य सप्लाई को बंद करना और पीपीएफ पहनना। एक कुशल इलेक्ट्रिशियन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या कौन सा होता है भाई? एक कुशल इलेक्ट्रिशियन का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है सुरक्षा नियमों का पालन करना। डीसी मोटर का मुख्य कार्य क्या है? डीसी मोटर का मुख्य कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलना। थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है घूमते चुंबकीय क्षेत्र पर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। इंडक्शन मोटर में स्लिप किस में शून्य होती है? इंडक्शन मोटर में स्लिप तो सिंक्रोनस गति पर शून्य रहती है। डीओएल स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑन लाइन ट्रांसफर स्टार्टर होता है इसका पूरा नाम। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या? स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक धारा को कम करना। क्या होता है? प्रारंभिक धारा को कम करना। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का मुख्य कार्य शीतलन व इंसुलेशन इसका मुख्य प्रमुख कार्य रहता है। बुकलोज रिले का उपयोग किस में किया जाता है? बुकलोज रिले का प्रयोग ऑयल भरे ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। विद्युत लोड का अनुमान क्यों किया जाता है? विद्युत लोड का अनुमान क्यों किया जाता है? सही केबल व सुरक्षा उपकरण चुनने के लिए। केवल आकार समानता किसमें व्यक्त किया जाता है भाई? केवल का आकार मिलीमीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है भाई। किसमें? स्क्वायर में। पीवीसी इंसुलेटेड वायर का मुख्य लाभ क्या है? पीवीसी इंसुलेटेड वायर का मुख्य लाभ अच्छा इंसुलेशन व नमी से सुरक्षा प्रदान करना। घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक किस प्रकार की वायरिंग उपयोग की जाती है? घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक किस प्रकार की वायरिंग उपयोग की जाती है? घरेलू वायरिंग में की जाती है पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। कौन सी? पीवीसी कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है? ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। आरडब्ल्यूसीबी किससे सुरक्षा प्रदान करता है? आरडब्ल्यूसीबी करता है अर्थ लीकेज करंट से। विद्युत कार्य करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो विद्युत कार्य करते पहले सबसे पहले मुख्य सप्लाई को बंद कर देना चाहिए, उसके बाद पीपीएफ या पीपीई को पहनना चाहिए। बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? बिजली के झटके से बचने की सबसे आवश्यक है उचित अर्थिंग। पीपीई का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। एक सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन की पहचान क्या होती है? सुरक्षा नियमों का पालन करना, सही उपकरणों का उपयोग करना। विद्युत शक्ति प्रणाली का मुख्य भाग कौन सा होता है? उत्पादन, संचरण और वितरण रहता है। विद्युत उत्पादन के अंदर पावर स्टेशन में मुख्य विद्युत मशीन कौन सी होती है? भैया बोल रहा है पावर स्टेशन में मुख्य विद्युत मशीन होती है अल्टरनेट। कौन सा होता है? अल्टरनेट होता है। ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लंबी दूरी तक विद्युत शक्ति का संचारण करना। सब स्टेशन का मुख्य कार्य क्या है? वोल्टेज का परिवर्तन एवं विद्युत नियंत्रण करना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन केंद्र में। वितरण के लिए समानता कौन सा ट्रांसफार्मर
उपयोग किया जाता है, वितरण के लिए किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। रिले का मुख्य कार्य क्या है? दोष का पता लगाकर शॉर्ट सर्किट को ट्रिप करना। ओवरलोड रिले किससे सुरक्षा प्रदान करती है? अधिक धारा से सुरक्षा प्रदान करती है। डिफ्रिएशन रिले का उपयोग मुख्यतः किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? डिफ्रिएशन का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए। बुकलोज रिले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है ऑलबरे ट्रांसफार्मर में। एसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एयर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम है। वीसीबी का पूरा नाम क्या है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 प्रयोग की जाती है। लाइटिंग अरेस्टर का मुख्य कार्य क्या है? लाइटिंग अरेस्टर का मुख्य कार्य है आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करना। सीटी का पूरा नाम क्या है? तो करंट ट्रांसफार्मर। पीटी का पूरा नाम क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सबस्टेशन में सीटी का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? उच्च धारा मापने एवं सुरक्षा के लिए। सबस्टेशन में पीएफ का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? पीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च वोल्टेज मापने में सुरक्षा के लिए। विद्युत सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? सप्लाई बंद करके ही कार्य करना चाहिए। एक कुशल इलेक्ट्रिशियन की पहचान क्या होती है? सुरक्षा नियमों का पालन व सही परीक्षण करना। विद्युत विस्थापन में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करना। घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक किस प्रकार की अर्थिंग प्रयोग की जाती है? तो की जाती है पाइप अर्थिंग। अर्थिंग प्रतिरोध का मान आदर्श के रूप में कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए कम। एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है? ओवरलोड में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता। RWCB का मुख्य रूप से किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो अर्थ लीकेज करंट से। HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या? हाई रफ्टिंग कैपेसिटी फ्यूज रहता है। विद्युत स्थापना में कंटिन्यूटी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तार से जुड़े हुए तार के जुड़े हुए टूटे होने की जांच के लिए। मेकर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए। बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या? उचित अर्थिंग होती है। कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम क्या होता है? मुख्य सप्लाई बंद कर रहा। PPE का पूरा नाम क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहता है। विद्युत कार्य करते समय कौन से दस्ताने पहनने चाहिए? तो इंसुलेटेड रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। विद्युत कार्य के दौरान कौन से जूते पहनने चाहिए? रबड़ सोल व सेफ्टी शूज हमें पहनने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुख्य सप्लाई को बंद करना चाहिए। विद्युत आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? CO2 अग्निशामक का। लॉकआउट टैग आउट या लोटो का उद्देश्य क्या है? रख रखाव के दौरान अनजाने में सप्लाई चालू होने से रोकना। विद्युत सुरक्षा का पहला नियम क्या है? सप्लाई बंद करके परीक्षण करना। किसी भी विद्युत कार्य करने से पहले कौन सा उपकरण उपयोग कर सप्लाई की अनुपस्थिति की पुष्टि करनी चाहिए? टेस्ट लैंप या स्वीकृत वोल्टेज। एक कुशल इलेक्ट्रॉन की सबसे महत्वपूर्ण आदत सुरक्षा नियमों का पालन करना। सफल इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? नियत अभ्यास, सही तकनीकी ज्ञान और सुरक्षा नियमों का पालन करना। भैया आज हमने क्लास थोड़ी सी स्पीडली की है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास को थोड़ा स्पीडली कर दो। तो अगर आपको ये स्पीडली क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना कि हमने 12 मिनट में आपके वही 100 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। कभी हम इन 100 क्वेश्चनों को 20 मिनट में करते थे। अब आपकी 8 मिनट बच चुकी है। 8 मिनट कहीं और से देखकर आप वीडियो को दूसरी वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।